ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 प्रयास संख्या 112। तो बल्लभ भट्टाचार्य ने निश्चय किया कि उनको अब अड़ाइल में ना रखा जाए, जो उनका गांव था, क्योंकि लोग भी बहुत आ रहे हैं और महाप्रभु यमुना नदी में कूद जा रहे हैं प्रेम से। तो उन्होंने सोचा इनको प्रयाग में ले जाया जाए। यारे इच्छा प्रयाग या करी में निमंत्रण एता बलि प्रभु लैया करी लगमन। तो वल्लभ भट्ट ने कहा कि जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है। इस तरह वो महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते वसाया प्रयागे आइला भट्ट गोसाई रे लैया। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी के से उनके साथ साथ प्रयाग में गए। आप जानते हैं प्रयाग में यमुना और यमुना दोनों ही मिलती हैं। हाँ, तो वो प्रयाग में गए लेकिन गंगा जी के थ्रू गए, क्योंकि यमुना जी में जाके भगवान को, जैसे हमने सुना था कि सारे स्थानों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, सारे रूपों में भगवान का श्याम सुंदर रूप श्रेष्ठ है, सारे रसों में माधुर्य रस श्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि यमुना नदी में भगवान ने बहुत सारी माधुर्य लीला करी है, बाकियों में भी लीलाएं करी है, लेकिन यमुना में तो माधुर्य लीला करी है। और माधुर्य लीला भगवान को जैसी उनके चिंतन में आती है तो फिर से उसमें भावावेश में आ जाते हैं। तो इसलिए उनको गंगा नदी के साथ लेके गए। लोक भीड़ग भय प्रभु दशवाश्वमेध आया रूपे गोसाई रे शिक्षा कराना शक्ति संचारिया। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण फिर से भीड़ हो गई। चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट में गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। तो रूप गोस्वामी की शिक्षाएं, रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी गई, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं करके एक पुस्तक आती है जिसमें रूप और सनातन दोनों की शिक्षाएं दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि रूप गोस्वामी को लगभग 10 दिन शिक्षाएं दी और सनातन गोस्वामी को लगभग 2 महीने के लिए शिक्षाएं मिली। और इसी में इन्होंने सारे 10 अपराध, भक्ति के कई सारे नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताई, जो कि इन्होंने आगे आने वाले ग्रंथों में प्रस्तुत करी। अपने इनको शक्ति दी कि ये महाप्रभु के मिशन को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। रूप गोस्वामी आपको पता है ये साथ में ही है इतने दिनों से। अब यहाँ पर प्रयाग में उनको शक्ति दी। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वे अपने भाग्यशाली भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिससे वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी विवेचना है कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। यानी कि भगवान कृष्ण के विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम प्रचार कर पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है, तभी कर पा रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई कर पा रहा है तो उसको शक्ति मिली ही है भगवान से। जिस भक्त को भगवान से शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को लोगों को उनकी असली स्थिति समझाने के लिए कि वो भगवान के नित्य दास हैं, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझाने के लिए विस्तार कर रहा है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पाश में फंसकर बंधकर कार्य करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। यह भौतिक अस्तित्व की रीति है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है। भगवान पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावना अपनाने के लिए प्रेरित करने आते हैं। वे विशेष भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति बतला सके। तो ये शक्ति हमने इसको 2 तरीके से समझा। एक तो ये कि यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो एक कृष्ण की ही कृपा है वास्तव में, और यदि कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कृपा है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी। कृष्ण तत्व समझ गए आप? कृष्ण तत्व यानी कि कौन है वास्तव में, कृष्ण क्या है।
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, कैसे है वो कृष्ण ही भोगता है, कैसे वही कंट्रोलर है। और कैसे भक्ति तत्व किसको कहते हैं, भक्ति वास्तव में क्या चीज़ है, शुद्ध भक्ति वास्तव में क्या चीज़ है। हाँ, और रसें अलग अलग कौन से रस हैं, 12 रस हैं, उनमें से परम रस कौन सा है, इत्यादि इन सब की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत कहे। रामानंद पाशेयत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी तहाँ सब संचारीला। कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सबको रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वे उन्हें समझ सके। वास्तव में रामानंद राय को भी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान ही थे, ऐसा रामानंद राय स्वयं कहते हैं इन दोनों की चर्चा में जो हमने पहले सुनी थी। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो जो रामानंद राय से चर्चाएं हुई थी उस सिद्धांतों को, सारे सिद्धांतों को रूप गोस्वामी को सिखाया और उन्हें शक्ति प्रदान करी। तो जब कोई व्यक्ति आता है शिष्य के रूप में तो पहले उसकी जैसे कि बच्चा भी होता है तो पहले 5 साल तक उसकी बहुत पैम्परिंग करी जाती है ताकि वो आगे का जीवन सहन कर पाए, विच इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्टिंग। तो 3 फेज होते हैं किसी व्यक्ति को समझाने में, एक पैम्परिंग कह सकते हो, एक इंस्ट्रक्टिंग कह सकते हो और एक गिविंग देम चैलेंज। उनको बेसिकली शुरुआत के में किसी व्यक्ति को प्रेम से उसका संबंध बनाया जाता है। जब संबंध स्थापित हो जाता है तब उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जब इंस्ट्रक्शंस वो सुनने लगता है तब उसको चैलेंज दिया जाता है, अब ये कीजिए, अब ये करके दिखाइए, अब ये करके दिखाइए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और इसके बाद रूप गोस्वामी बड़े बड़े चैलेंज लेंगे, मंदिरों का निर्माण करेंगे, ग्रंथों की रचना करेंगे, तीर्थ स्थलों का, लीला स्थलियों का उद्घाटन करेंगे। तो हमारे जीवन में भी यही आता है, थोड़ा हम जब पुराने हो जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन जो शुरू होती है तो उसमें कई बार लगता है अरे ये क्या हो रहा है, पहले तो इतना प्यार होता था। तो वास्तव में क्या है, इंस्ट्रक्शन जो पीरियड है, इंस्ट्रक्शन पीरियड वो क्या है, थोड़ा सा डांट डपट का भी हो सकता है। तो उसी तरह से बच्चा जो है जब लगभग 5 के ऊपर होने लगता है, 6, 7, 8, 10 से 15 या 7, 8 से 15 या 5, 6 से 15, उसमें उसको थोड़ा कड़क किया जाता है, बिल्कुल रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद में उसको एनकरेज किया जाता है। नाउ यू विद दिस प्रिंसिपल जो हमने आपको बताए हैं, हमने आपको सिखाए, इसके आधार पर आप जाइए गुरु और कृष्ण की सेवा में लगिए। फिर लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, सेवाओं में लगते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी के अभी शक्ति का संचार चल रहा है जिससे कि वो आगे इस कार्य को कर सके। ध्यान रखिए, ज्ञान अगर हमें मिलता है तो वो ज्ञान लेने के लिए नहीं होता है, वो ज्ञान आगे इस्तेमाल करने के लिए होता है सेवाओं में। यदि आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, लाइफ में कोई शिक्षा लेते हैं, तो उसका पर्पज़ होता है कि आगे जाके उस शिक्षा को, उस ट्रेनिंग को, उस किसी भी ऐसी चीज़ को उसको इस्तेमाल करें कृष्ण की सेवा में। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम बैठे हैं अपने घर में और ज्ञान लिए जा रहे हैं। वाकई में हमें इंस्ट्रक्शन क्लियर कट माननी चाहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। अगर हम हमेशा पैम्परिंग की स्टेज में रह गए तो क्या लाभ होगा, कि हमें पुचकारा जाए, बस पुचकारा जाए। जिस दिन हमें पुचकारा नहीं गया उस दिन हम नाराज हो गए। तो पुचकारने की स्थिति में यदि हम हैं और नाराज हो जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन डांटने पे, इसका मतलब अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में है। समझ लीजिए इस बात को अपनी खुद के एनालिसिस के लिए कि हम अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में हैं। हम तो जरा सा डांटे जाने पे ही, यानी कि हमें हमेशा पुचकारा जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेज में आना पड़ेगा। जैसे शिला प्रभुपाद की कन्वर्सेशन से हम देखते हैं अपने शिष्यों के साथ, बहुत ही डायरेक्ट, कई बार तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल डांट ही रहे हैं पूरे से। हाँ, इस प्रकार से। तो और अल्टीमेटली हमें गुरु की और कृष्ण की चिंताओं को मुक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए, बेस्ड ऑन जो भी हमें प्रेम मिला, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली, उसके आधार पर। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के, सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान करी। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिनके
जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों के अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान करी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर किसी के पास दिमाग है, हर कोई व्यक्ति शास्त्रों को समझ ही जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो कैसे समझता है। क्या वो उसी तरह समझता है जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा ने समझा है? क्या उसके निर्णय उसके अनुरूप हैं या उससे भिन्न है? यदि उसके अनुरूप हैं तो इसका मतलब ये हो गया, यदि उसके अनुरूप है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सही रास्ते पे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, और हमें कृष्ण से वो शक्ति संचारित हो रही है। इट्स लाइक अ इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जैसे जैसे आप स्विच ऑन करते जा रहे हैं तो करंट आगे पास होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो कार्य करने का तरीका है, हमारा जो बताने का तरीका है, वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप हो। और इस प्रकार रूप गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान करी। तब हम कह सकते हैं कि हमें शक्ति प्रदान की जा रही है। शिवानंद सैनेर पुत्र कवि कर्ण पूर्ण रूपे मिलन स्वग्रंथि लिखिया छिन प्रचुर। शिवानंद सैन के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया। देखिए कितनी पुस्तकें हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजों की डिटेलिंग है। तो चैतन्य चंद्रोदय भी एक पुस्तक है जिसको शिवानंद सैन के पुत्र ने लिखा है, कवि कर्णपुर, और उसमें ये घटना थोड़ी ज्यादा डिटेल में है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। कालेन वृंदावन कैली वार्ता लुप्ते ताम ख्यापयितुं विशिष्य कृपा मृतेनाभिशेषेच शेच देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए। इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जो कि आगे आएगा, जिससे वे वृंदावन में एक कार्य संपन्न कर सकें। ये कवि कर्णपुर का चैतन्य चंद्रोदय से लिया गया श्लोक। और फिर साप्रागेव प्रिय गुण गणैर्गाढ़ बद्धो अपि मुक्तो गेहाध्यासाद्रस इव परो मूर्त एवाप्यमूर्तः प्रेमालापेडतर परिष्वंग रंगै प्रयागै तम श्री रूपम सममनुपम मेना नुजग्राह देव। श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे, और इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। तो इससे पता चलता है कि श्रील रूप गोस्वामी क्या थे, पहले गृहस्थ थे, और जब उनकी भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से, आप जानते हैं राम के लिए में पहले से पहले, तभी से उनके हृदय में ये हो गया था कि अब ही हैज टू गो, और उन्होंने स्थायी रूप से वैराग्य लिया। और रूप गोस्वामी अपने तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद यहाँ प्रयाग में प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृपा के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बताया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी कृपा, पूर्ण कृपा प्रदान करी। तो सारा जो हमारा जो प्रोसेस है, ये कृपा प्राप्त करने का है। कृपा कैसे होती है, जैसे हम कहते हैं बड़े सिंपल शब्द में, कर और पा। कर का मतलब होता है डू एज इंस्ट्रक्टेड। यदि हम बोले गए चीज के अनुसार करते हैं तो बोलने वाले का हृदय प्रसन्न होता है कि हाँ, जैसा मैंने बोला था वैसा इसने किया। जब वो प्रसन्न होता है तो उसके हृदय से करुणा, प्रेम, कृपा निकलती है और वो हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये प्राप्त होती है, ये पैर छूने से या इस तरह से कुछ करने से, लेकिन इंस्ट्रक्शन ना मानी जाए और ये सब करा जाए, इससे ये काम नहीं बनेगा। तो इसलिए कृपा से ही हम एक्चुअली में हमें ये बल मिलेगा कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएँ, उन्हें समझ पाएँ। इसलिए हमारा जो हमारी परंपरा है वो बड़ी ह्यूमिलिटी की है, विनम्रता की है, क्योंकि इसमें कृपा याचना की जाती है। इसमें आदमी अपने ज्ञान पे, अपने बल पर, अपने दम पर उस पर अहंकार न करके ये सोचता है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। आमीते कंगाल, हम तो कंगाल हैं और आपके हृदय में कृष्ण है, तो हम पर कृपा कीजिए। और हमने बोला कि ये जब हम याचना करते हैं तो याचना करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, वंदना करने से पहले उस व्यक्ति ने उस सामने वाले के हृदय को जीता होता है। किस तरीके से? सेवाओं के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के माध्यम से।
प्रिय स्वरूप दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजा निरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। श्री रूप स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्री रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर के बड़े प्रिय मित्र बने हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो वैसा ही करते थे जैसा महाप्रभु चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही उनका आचरण था। और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया। ये जो हम कह रहे थे अभी, ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु वेरी डिलीजेंटली। महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया। ऐसा नहीं कि मुझे देख रहे हैं, अब मुझे नहीं देख रहे हैं। जब नहीं देख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हम घर पे हैं, सामने सामने दिखा दो कि हम कर रहे हैं, पीछे से मत करो। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में है। इसलिए सही मायने में शिष्य और प्रिय वही बनता है जो पीछे से भी उनकी प्रसन्नता के लिए काम करता है, ना कि केवल दिखाने के लिए। तो उन्होंने बड़ा सावधानी से पालन किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नहीं थे। आप जानते हैं ये जो प्रयाग में घटना हुई, इस घटना के बाद एक बार और रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जाएंगे लगभग 2 महीने के लिए, और बस यही है इनका मिलन, बस दैट्स इट। उसके बाद वो वृंदावन में बैठ के कंटिन्यूअसली चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेट करेंगे। और क्या क्या करेंगे आप जानते ही हैं, जिनके कारण आज हम लोग हैं, इन गोस्वामियों के कारण। तो ये होता है, इतना जब लगाव हो जाता है तो आदमी ये नहीं देखता है कि मैं सामने हूँ, मुझे देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो उन्होंने बड़े सावधानी से महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति बने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सकें। तो दिव्य जो ग्रंथ हैं, दिव्य साहित्य हैं, वो हर कोई नहीं लिख सकता है, उसके ऊपर उसके लिए भी कृपा चाहिए। तो पूरे प्रोसेस में ही शक्ति चाहिए एक्चुअली। यही मत कर्णपुर लिखे स्थाने स्थाने प्रभु कृपा कैला ये छे रूप सनातने। इस तरह कवि कर्णपुर ने जगह जगह श्री रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया है। चैतन्य चंद्रोदय में उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान की। महाप्रभु यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। प्रेम और सम्मान, ध्यान रखिए, हमें सम्मान मिल जाता है हमारे कुछ घटनाओं की वजह से, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए वाकई में मेहनत करनी पड़ती है। सम्मान तो मिल जाता है संसार में, लेकिन प्रेम नहीं मिल पाता है। प्रेम मिलने के लिए अगेन आप जब तक प्रेम करने लायक नहीं होंगे, सामने वाले को आपके साथ प्रेम करने का आनंद ही नहीं आ रहा होगा। कब आएगा? जब आप बड़े हम्बल बनेंगे, बड़े विनम्र बनेंगे। और भगवान ही वास्तव में प्रेम का दान देते हैं। उस वास्तविक प्रेम का दान यदि वही व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है, क्योंकि भगवान क्या है? प्रेम के रस के क्या है? भंडार है, जैसे हम कहते हैं ना, रस राज। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान को इस प्रकार पसंद करता है, भगवान से प्रेम करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक प्रेम आता है। नहीं तो बड़ी शोहरत आ जाती है, सम्मान आ जाता है, जैसा हम देखते हैं, लेकिन प्रेम नहीं आता है, प्रेम नहीं मिल पाता उसको। और वास्तव में जीवात्मा को यही चीज संतुष्ट करती है, यदि हम इसको सही मायने में समझें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम? केह यदि देश आया देखी वृंदावन तारे प्रश्न करे न प्रभुर परिषद गण। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते, कहता कैछे रहे रूप सनातन, कैछे रहे कैछे वैराग्य कैछे भोजन। वृंदावन में, क्योंकि ये दोनों कहाँ स्टेशन थे, रूप सनातन और इत्यादि और भी हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में ही स्टेशन थे। इनमें से केवल रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में गए थे। वो अक्सर चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे, और चैतन्य महाप्रभु के संसार से चले जाने के बाद ही वो वृंदावन में आए थे। तो ये सारे गोस्वामी वृंदावन में थे। जब भी कोई वृंदावन में जाता था, ट्रेवलिंग पे आता था, तो रूप और गुण सनातन के बारे में, इन सब के बारे में जरूर पूछते थे, क्या कर रहे हैं वो दोनों? बड़े अजीब अनोखे, बड़े विचित्र, बड़े ही विचित्र का मतलब बड़ी डीप डिवोटीज हैं। कैसे उनका वैराग्य जरा बताइए, क्योंकि बहुत ही बड़े वैरागी थे। क्या तपस्या कर रहे हैं, भक्तिमय, क्या ग्रंथों की रचना उन्होंने रिसेंटली करी।
क्या कर रहे हैं आजकल। तो वृंदावन में रूप और सनातन कैसे हैं, संन्यास आश्रम में उनके कार्य कैसे हैं, किस तरह भोजन की व्यवस्था करते हैं, ये सब उनके बारे में पूछा जाता था। कैछे अष्ट प्रहर करेन श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे सही भक्तगण। महाप्रभु के पार्षद यह भी पूछते, रूप और सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। 24 घंटे। उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति श्री रूप और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताता, और उनका चरित्र सुनकर उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती। इसलिए हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान से ज्यादा भक्तों की कथाएं हैं, क्योंकि उनके जीवन से हमें, चरित्र से उन्हें समझ में आता है कि भक्ति करनी कैसे है। इसलिए चैतन्य चरितामृत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ भगवान ना बन के भक्त बन के दिखा रहे हैं कि कैसे हमें रहना चाहिए। तो इसलिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ के सुन के प्रेरणा मिलती है, ऐसी लाइफ हमें बितानी है। अनिकेत दुहे वने यत वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है कि कैसे वो अच्छा घर बना पाए। ये लोग वो हैं जिन्होंने सोने की मुद्राओं की नाव को त्याग करा रहे हैं। हाँ, सोचिए, एक नाव है जिसमें सोना ही सोना भरा है, ये हमारी संपत्ति। हम सबके पास सोना होता है जो कि एक लॉकर में आ जाता है, 2 लॉकर में आ जाते हैं, 3-4 लॉकर में आ जाते होंगे भर भर के। हाँ, सोचिए पूरी नाव भरी है सोने से। ऐसे व्यक्ति अब कहाँ रहते हैं? कोई निवास स्थान नहीं है, स्थायी निवास स्थान नहीं है। इसका मतलब सर्दियों में भी नहीं है। वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। अलग अलग वृक्ष भी एक नहीं है। विप्रगृहे स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, शुष्क रोटी चाना चिवाया भोग परिहरी। श्री रूप और सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घरों से कुछ भोजन मांग लाते हैं। वे सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी तथा भुने चने ही ग्रहण करते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा, क्या रस इनको मिलता होगा, क्या मिलता होगा कि ये इतना वैराग्य पैदा कर पाए। हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारे अग्रज हैं, दे आर आवर सीनियर्स, वे हमारे पद प्रदर्शक हैं। हम लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली भक्ति का हम टेस्ट बोलते हैं कि भक्ति से वैराग्य पैदा होना चाहिए। अगर भक्ति से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है तो हमारी भक्ति के प्रोसेस में कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ छेद है जहाँ से वो निकलता जा रहा है। यदि हम कर भी रहे हैं या फिर हम कर ही ठीक नहीं रहे हैं, या कर ठीक रहे हैं तो कोई छेद हमने कर रखा है। हाँ, कोई ना कोई भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जैसे हम कहते हैं कि भोगों को करते हुए भक्ति पाना मुश्किल है। हो सकता है कि इधर से हम दवाई ले रहे हैं डॉक्टर की बताई हुई और परहेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं या वैष्णव निंदा कर रहे हैं, दोनों में से कुछ तो कर ही रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा वैराग्य हमारे में पैदा होना चाहिए। हाँ, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। रूप और सनातन इन भाइयों को सूखी रोटी ही लेते थे, भुने चने ही ग्रहण करते थे। करो या मात्र हाथे कांथा छेड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। वे एकमात्र कमंडल लिए रहते थे और फटी गुदड़ी ओढ़ते थे। एक कमंडल पानी के लिए और एक गुदड़ी फटी हुई, एक तरह से कंबल, फटा हुआ कंबल। वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते थे और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। तो आज की डेट में सब लोग इनको कितना मानते हैं, इनको कितना पूजते हैं। हाँ, ऐसी पूजा किसकी की जाती है जैसे इन लोगों की जाती है कि नहीं। कितनी लीला स्थलियाँ हैं रूप सनातन षड गोस्वामियों की, कितने सारे मंदिर हैं जिनमें आज पूजा हो रही है, कितने सारे हजारों करोड़ों फॉलोअर्स आजकल, चाहे वो इस्कॉन हो, इस्कॉन के बाहर भी कितने लोग हैं जिनको मानते हैं। इसका मतलब जीवन का सक्सेस हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा तो ये कर ले, बेटा तो वो कर ले, यू विल बी सक्सेसफुल। देखिए, सक्सेसफुल होने के बाद भी प्रेम नहीं मिलेगा, जैसे हमने बताया। आदर सत्कार पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रेम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्रेम करने के लिए ऐसा चरित्र लेना पड़ेगा कि वे नॉट अटैच टू एनीथिंग, जस्ट गिविंग एंड गिविंग। ये लोग हमेशा देने के भाव में थे संसार को, चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो ये फटी गुदड़ी ओढ़ लेते थे, जो मिल गया वही। सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते थे, उनकी लीलाओं की चर्चा करते थे हमेशा। अति उल्लास से नृत्य भी करते थे। तो मुख्य चीज़ है कि हम युक्त वैराग्य लें। ऐसा नहीं कहा जा रहा है हमें
कि हम सब चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन सब चीज़ों को अपनी प्रसन्नता के लिए बिल्कुल यूज़ ना करें। ये हमें थोड़ा इंटरनली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम वस्तुओं को, हमारे भक्तों में जैसे रामानंद राय हमने सुना था, ही वाज सच अ ऑपुलेंट डिवोटी। और बहुत सारे भक्त आते हैं आजकल के ज़माने में भी, हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े ऑपुलेंट भक्त हैं जिनका जीवन शैली हो सकता है बहुत अच्छी हो, तो डज नॉट मीन कि वो इस तरह से रूप गोस्वामी को फॉलो करें, लेकिन हम देखेंगे उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ लगा दिया है, फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे अंदर वैराग्य तो पैदा होना ही चाहिए, नहीं तो ये अटैचमेंट के कारण ही तो संसार में अटके रहते हैं। अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तने सेह नहीं कौन दिने। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे केवल 1.5 घंटा सोते हैं, और कुछ दिनों तो जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो बिल्कुल नहीं सोते। केवल 1.5 घंटा सोते हैं। हम लोग अगर कुछ हमारा शेड्यूल खराब होने लगता है तो हम कहते हैं प्रभु जी अब नहीं उठा जा रहा है, साधना कार्ड नहीं भर रहे हैं। साधना कार्ड क्यों नहीं भर रहे हैं? प्रभु जी साधना ही नहीं हो रही है ठीक से। अच्छा, एक तो यही अजीब सा एग्जाम्पल रीज़न हो गया ना भरने का। साधना में क्या प्रॉब्लम है? वो पीछे हम यात्रा में गए थे ना, यात्रा में गए थे तो थोड़ा ट्रैवलिंग हो गई बस में, तब से लेके अब तक शेड्यूल ठीक नहीं हुआ। अच्छा, उसको तो 1-2 महीने हो गए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्या करें, एक बार शेड्यूल बिगड़ जाता है ना तो ठीक नहीं होता है। और ये जो है ना, ये जो कंडीशनिंग है, ये जो हम कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा, समहाउ भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे एक माँ जो है बच्चे को पैदा करने के लिए स्ट्रगल करती है, ज़बरदस्त स्ट्रगल करती है, ज़बरदस्त। और क्योंकि वो स्ट्रगल करती है इसीलिए उसकी अटैचमेंट होती है अपने बच्चे से जो पैदा होता है। कितनी अनपैरेलल्ड अटैचमेंट होती है, क्योंकि उसने स्ट्रगल करा होता है, बहुत स्ट्रगल करा होता है उसको पैदा करने के लिए। इसलिए हमें भी कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक होगा तो हम करेंगे, आज सर में दर्द था, आज पैर में दर्द था इत्यादि। हमें थोड़ा कष्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो 24 घंटे लगे रहते थे, 1.5 घंटा सोते थे, कभी कभी 1.5 घंटा भी नहीं सो पाते थे। कभू भक्ति रस शास्त्र करय लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी वे भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते तो कभी वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन करने में अपना सारा समय लगाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं यदि हम संसारी चिंतन करेंगे तो हमारी चेतना समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा इन्हीं चिंतनों की आवश्यकता है। तो भक्ति कोई टेम्परेरी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, भक्ति इज आवर फुल टाइम जॉब। और शरीर का पालन इज आवर पार्ट टाइम जॉब। बल्कि महाभागवत, जब भगवान का भक्त बहुत है ना ऐसा हो जाता है जैसे श्रीवास ठाकुर, तो उन्हें शरीर पालन पार्ट टाइम जॉब करने की भी जरूरत नहीं रहती है, वो केवल फुल टाइम जॉब करते हैं, विच इज कृष्ण की सेवा। बाकी भगवान उनके लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके शरीर का पालन करते हैं। यही कथा सुनी महान तेरा महासुख हया, चैतन्य कृपा याए याहे ताहे की विस्मया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप और सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनते तो कहते उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो वो कहते कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर रूप और सनातन ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जीत लिया है। और क्योंकि जीत लिया है इसलिए वो अनोखे कार्य कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये विस्मय नहीं है, महाप्रभु की कृपा उन्हें मिली है। रूप और सनातन का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, वो एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। वे न केवल पुस्तकों की रचना करते अपितु जप करते, नृत्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह में भक्ति व सेवा संपन्न करते थे। वृंदावन में प्राकृत सहजिए भी है जो कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर, पुस्तकें छूना भी निषिद्ध है। वो कहते हैं ये पुस्तकें, पढ़ाई लिखाई, ये भक्ति और पढ़ाई लिखाई का क्या लेने देना, ये पढ़ना, ये एमसीक्यू क्यों देना है, ये संडे कल पर एक टेस्ट क्यों देना है। हम तो एलिवेटेड सोल हो गए हैं, हम कोई कहता है कि हम तो इनिशिएटेड हो गए हैं, प्रभु जी मुझे भी जरूरत है क्या ये टेस्ट देने की। तो हमें ऐसा लगने लगता है। तो ये क्या बताया जा रहा है, प्राकृत सहजिए। जो कहते हैं पुस्तकें लिखना ये सब नहीं, ये नहीं। भक्ति मतलब राग, ये सब पढ़ाई लिखाई क्या है, ये सब बड़े दिस। उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति पाना। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो कहकर मना करते हैं, हमें दिव्य साहित्य पढ़ने सुनने में क्या करना है,
यह तो नौसिखियों के लिए है। आप लोग पढ़िए, पढ़ाई लिखाई कौन करता है? स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट नहीं है, हम तो परफेक्शन प्राप्त कर चुके हैं। जबकि भक्ति में शास्त्र जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं होता है। शास्त्र तो हाँ कंटिन्यूसली पढ़ा जा सकता है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वही तो जीवन, उसी को तो भक्ति कहते हैं। हमारा जो शास्त्र है वो ज्ञान के लिए नहीं है, इसलिए ये प्रारंभ में ये ज्ञान बढ़ाता है और बाद में यही शास्त्र भक्ति बढ़ाता है। प्रारंभ में जप जो है हमारे हृदय से मैल को काटता है और एडवांस स्टेज में यही जप प्रेम को बढ़ाता है। यानी कि भक्तिमय कार्य प्रारंभ में भी वही है और अंत में भी वही है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी दीक्षा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैसे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। हमने कहा वही कार्य करोगे जो पहले करते हुए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कार्यों में, लेकिन उस कार्य का रिजल्ट बदलता चला जाएगा। अभी वो शुरू में अनर्थ निवृत्ति कर रहा था, वही कार्य बाद में प्रेम को बढ़ाने लगेगा। तो इसलिए पढ़ना लिखना सुनना जो है ये कोई प्रारंभिक नौसिखियों के लिए नहीं है वास्तव में। हाँ, लेकिन प्रारंभ में ये हमारे ज्ञान के चक्षु खोलता है। वे अपने आप को इतना उच्च समझते हैं, ये प्राकृत सहजी है कि पढ़ने लिखने सुनने में शक्ति व्यय नहीं करना चाहते वे, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के मार्ग निर्देशन में शुद्ध भक्तगण इस सहजिया दर्शन को रद्द करते हैं। वो कहते हैं नहीं, सहजिया नहीं बनना है। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना छापना भगवान की वास्तविक सेवा है। यही मत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा। वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। मंदिर तो जनता और नौसिखियों भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त काम भक्तों का काम पुस्तकें लिखना छापना उनका व्यापक रूप से वितरण करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग को बजाने के समान है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों से अधिकाधिक पुस्तकें छापने संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। और इस तरह श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य रूपानुग भक्त बन जाता है। तो इसलिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? ग्रंथों की रचना तो प्रभुपाद ने कर दी है, हम उसका वितरण कर सकें, उसका वितरण बढ़ा सकें, हम प्रचार कर सकें। देखिए ग्रंथों की वितरण दो प्रकार से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट वितरण, एक हो सकता है आप भक्त बनाइए। जितने ज्यादा भक्त बनेंगे आपका पुस्तक वितरण अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो भक्त है, उन्नत भक्त प्रचार कार्य में लगते हैं। हाँ, लेकिन नौसिखिए वास्तव में उनके लिए मंदिर इत्यादि जरूरी है, क्योंकि वो भी जरूरी है कि नहीं? क्योंकि मंदिर इज लाइक अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहां पर बीमार व्यक्ति को लाया जाता है, उसका इलाज, उसको बताया जाता है कि आपको ये भवरोग की बीमारी है, आइए इलाज लीजिए। लेकिन व्यक्ति हमेशा तो मंदिर में नहीं रहता ना, हॉस्पिटल में इलाज करके बाहर निकलता है। वैसे ही हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ से अपनी दवाई डोज लेते हैं, या हम प्रवचनों में आते हैं, डोज लेते हैं और फिर संसार में निकल पड़ते हैं प्रचार कार्यों के लिए। तो चैतन्य, तो हमें प्राकृत सहजिया नहीं बनना है, यानी कि हमें पढ़ना पढ़ाना टेस्ट देना ये भक्तिमय कार्य है। ध्यान रखिए, ये कोई पढ़ाई लिखाई वाला कार्य नहीं है, इससे भागा जाए। चैतन्य कृपा रूप लिखी या छेन आपने रसा मृत सिंधु ग्रंथेरा मंगलाचरण। श्री रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपो अपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। यद्यपि मैं मनुष्य में सबसे नीच हूं और मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये कौन बोल रहा है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतएव मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। दिस इज द मूड कि ऑल्दो हम कर रहे हैं ग्रंथों की रचना, प्रवचन, प्रचार, सेवा, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसकी हमें शक्ति प्रदान की गई है बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांग। एई मत 10 दिन प्रयागे रहिया श्री रूपे शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन तक रहे और उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी।
ओनली 10 days क्रैश कोर्स। 10 दिन में रूप गोस्वामी ने वो प्राप्त किया जिसके कारण वो इतने महान व्यक्ति बने। सोच सकते हैं हम लोग। इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन को कितना सीरियसली लेते हैं। हम लोगों का क्योंकि दिमाग बड़ा डल हो चुका है, भक्ति में नहीं इंटरेस्ट है, भक्ति में इंटरेस्ट है, इसलिए बार बार हमें बोलना पड़ता है। हम लोग बार बार सुनते हैं। अगेन जैसा मैंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं तो उन्नत हो गया हूँ, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद में यही सुनना हमारे प्रेम को बढ़ाता है, प्रारंभ में हमारे इल्यूजन को दूर करता है। तो यहाँ पर लेकिन हम कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को कितना सीरियसली लिया जाए। ऐसा नहीं है रूप गोस्वामी ने बाद में पढ़ना बंद कर दिया, वो निरंतर अपने जीवन भर ग्रंथों की रचना करने के लिए खुद भी तो अध्ययन करना पड़ता है ना, तो खुद भी अध्ययन करते रहे। और यहाँ बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में उन्हें 10 दिन तक शिक्षा दी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावना में आंदोलन का विस्तार हो ही नहीं सकता है। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करता है वह भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। वास्तव में जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना पड़ता है, ऐसा हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कृपा कर दो प्रभु जी, कृपा कर दो, कोई लेट जाए आगे, कोई ऐसा कर दे, या कोई छुपा के भाग के कोई उसका झूठा खा ले और झूठा खाने के लिए छीना झपटी हो जाए। उसके लिए योग्यता चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य 24 घंटे भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे। भक्त की भौतिक स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। अभी ऐसा नहीं है, आप बार बार हम बोलते हैं कि आपको दीन बनना है तो आप कहोगे वो मैं तो बहुत करोड़पति हूँ प्रभु जी, तो मैं तो भक्ति नहीं कर पाऊंगा। भौतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्त किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं है भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर गृहस्थ थे। आप जानते हैं कितने बड़े व्यक्ति थे। वे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे और यवनों और मलेच्छों से संबंधित थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। इसलिए वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र थे। उनके अंदर उत्सुकता थी, उनके अंदर जिज्ञासा थी, उनके अंदर सेवा करने की भावना थी, यानी कि उनके अंदर श्रद्धा थी। और श्रद्धा से ही साधु संग व्यक्ति करता है। श्रद्धा थी, है ना। श्रील प्रभुपाद के अंदर श्रद्धा थी, कहीं ना कहीं श्रद्धा थी। इसलिए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रवचन में मिलने गए अपने दोस्त के कहने पर। यानी कि श्रद्धा तो थी। तो ये जो श्रद्धा है, सुनने की, सेवा करने की इच्छा, यही इच्छा हमें धीरे धीरे भक्ति में ले जाती है। योग्यता, तो यही योग्यता है जो हमें खींचती है। तो योग्यता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ही योग्यता है वापस वास्तव में। और इस श्रद्धा को हम बढ़ाते चले जाते हैं। उसी लेवल पे नहीं रहते कि 5 साल बाद भी इतनी श्रद्धा है कि आ गई जी। जैसे हम देखते हैं कई बार किसी प्रवचन में या किसी मंदिर के प्रवचन में या जूम क्लासेस के प्रवचन में हो, कई लोग कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन नोबडी नोज हु इज दैट पर्सन। वो आ रहा है और जा रहा है। वो प्रवचन का आनंद लेने आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रवचन चल रहे हैं तो प्रवचन सुन रहा है। इसलिए कहते हैं अल्टीमेटली यू हैव टू सरेंडर टू गुरु। बिना उसके कैसे? आप सुन रहे हैं और जा रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं है, किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान करी। और भक्ति रसामृत सिंधु में वाक्य कहते हैं कि अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही वो अनेक अनेक तथा कथित भौतिक कार्यों में क्यों न लगाओ। भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। ईमानदारी से, निष्ठा से उत्सुक रहना पड़ेगा। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। क्योंकि दिक्कत यह है कि भगवान हृदय में है। वो समझ जाते हैं कि ये दिखावा कर रहा है या हृदय से कर रहा है, इसलिए उसके अंदर प्रेम का संचार तभी होगा जब वो रियली में कर रहा है। अगर दिखावा दिखा रहा है तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए भक्ति में भी, लेकिन प्रेम का संचार नहीं होगा। जो ही उसे गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसे भौतिक परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तकें लिखने, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। यानी कि जैसे ही वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है,
चाहे बीमारी हो, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे नौकरी है, चाहे धन नहीं है, चाहे संबंधी लोग साथ में है, चाहे संबंधी लोग नहीं है। शिला प्रभुपाद के साथ संबंधियों ने बिल्कुल एक तरह से धोखा ही दे दिया, साथ में नहीं रहे, लेकिन प्रभुपाद फिर भी उससे विचलित नहीं हुए। तो हमारे बीच में हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं या नहीं है, धन है या धन नहीं है, किसी भी अवस्था में जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है उसके ऊपर कृपा मिलती है और वो भगवान की इन चीज़ों को समझ पाता है, इसका प्रचार कर पाता है, प्रचार करने की उसको शक्ति मिलती है। ठीक है, ऐसा हमें बनना पड़ेगा। दिस इज द मूड ऑफ अवर परंपरा। इसी तभी हम कहे जाएंगे कि हम रूपानुग हैं। यदि हम प्रवचन में आते हैं और चले जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, उससे वो लाभ नहीं मिलेगा आपको। जो लाभ की यहाँ पे जो अमूल्य धन है, जो प्रेम का धन है, वो नहीं मिलेगा। आपके अंदर वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसके लिए उसके लिए तो शरणागति करना ही पड़ेगा, उस भाव को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।